डियर स्टूडेंट्स, गुड डे। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं जो आपको जो है बोर्ड में आपको सीबीएसई बोर्ड 2025 में 5 मार्क्स दिलवा सकता है। और ये 100% श्योर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर सीबीएसई बोर्ड पेपर को थोड़ा सा भी हार्ड बनाना चाहेगी तो उसके पास इस क्वेश्चन को देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। हमारे पास ये एक लाइन है जिसको मैंने नाम कैपिटल एल दे दिया है। और लाइन जो है ये है x-11/10, y+2/-4 और z+8/-11। ये हमें एक लाइन दी हुई है और ये एक पॉइंट है P विच इज़ 2-1 5। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर और ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन L। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपको ये लेंथ भी निकालनी है और कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की आपको लेंथ भी आपको चाहिए और साथ में आपको इसके फुट भी चाहिए। ठीक है, और साथ में फिर हमें इमेज भी चाहिए इस पॉइंट की, कहाँ पे, लाइन पे। तो इमेज निकालने के लिए दिस लाइन विल एक्ट एज मिरर। आप जो है कितनी जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इतना डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और उस पॉइंट का नाम रख दीजिए P डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए जाएंगे अल्फा बीटा गामा है। तो जो P डैश है वो इसका इमेज है, मीन्स ये दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। और M जो है ये मिड पॉइंट है PP डैश का। ठीक है, तो हमें अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमारे अगर निकल आए तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ये निकाला जा सकता है। और M जो है क्योंकि मिड पॉइंट है इसका, तो फिर उससे ये P डैश में निकाला जा सकता है। आइए देखिए कैसे करेंगे। वी शैल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले हम पॉइंट M निकालेंगे। पॉइंट M निकलने से ये डिस्टेंस PM निकल आएगा। फिर M जो है इसका मिड पॉइंट है, वहाँ से P डैश निकल आएगा। आइए करते हैं। और बोर्ड में आपको कति यही प्लानिंग रखनी है, कति ऐसे कैसे लिखना है ताकि आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सके। गिवन लाइन इज, मैंने मान लिया लाइन जो है उसको मैंने नाम दे दिया L। x-11/10, y+2/-4, z+8/-11। गिवन लाइन इज L। ये जो लाइन है L, इसकी यही क्वेश्चन है। और एक्स वाई जेड जो है वो जनरल पॉइंट है इस लाइन में, जो कहीं भी हो सकता है। मैंने मान लिया इज इक्वल टू लेमडा से, मीन्स मैंने माना। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 लेमडा प्लस 11, y की वैल्यू आ जाएगी -4 लेमडा -2, z की वैल्यू आ जाएगी -11 लेमडा -8। एनी पॉइंट ऑन लाइन L इज, और एनी पॉइंट का मतलब है एक्स वाई जेड। तो x आपका आ जाएगा 10 लेमडा प्लस 11, y आ जाएगा -4 लेमडा -2, z आ जाएगा -11 लेमडा -8। ये जो है जनरल पॉइंट इस लाइन में कहीं भी हो सकता है। बस वो जो है अगर आपको लैम्डा की वैल्यू अगर आप अलग अलग पुट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट मिलेगा। जैसे इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन में कहीं भी हो सकता है। मैं ये सपोज कर लेता हूँ, लेट दिस बी द पॉइंट M ऑन लाइन L। अब मैंने जो है मैंने मान लिया कि ये पॉइंट इस टाइम पे इस पॉइंट को दिखा रहा है और हमको पता है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन L के। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम मस्ट बी 0, क्योंकि ये लाइन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या 1 1 1 है, तो नीचे वाली क्या है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है। मैंने मान लिया वो ABC है, तो वो हो गया 10 -4 -11। ये मेरी DRs आ जाएंगी इस लाइन की। अब पॉइंट P पता है मुझे, M पता है, तो अब मैं निकाल लूँगा DRs डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PM R। और वो आपको मालूम है जब भी आप DRs निकालते हो तो आप निकालते हो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, मीन्स
एम पॉइंट ये है, तो इस पी एम की डी आर हो जाएंगी ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये। 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 ये माइनस ये। अब ये माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 10 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 11 लैम्डा माइनस 13। नाउ पी एम इज परपेंडिकुलर टू एल, सो इनकी डी आर्स के प्रोडक्ट का जो जोड़ है दैट मस्ट बी 0। और ये काम करेंगी A1 B1 C1 का, ये काम करेंगी A2 B2 C2 का। इनके प्रोडक्ट का जोड़ 0 आना चाहिए। 10 लैम्डा प्लस 9 इंटू 10 प्लस माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 एंड B2 इज माइनस 4 प्लस माइनस 11 लैम्डा माइनस 13 इंटू माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए, ये आएगा 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा प्लस 143 इक्वल टू 0। अभी लैम्डा 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 ऐड कर दीजिए और ये नंबर्स ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है ये मिलेगा 237 लैम्डा प्लस 237 इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ ले जाना, माइनस 237 डिवाइड बाई 237 माइनस 1 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे लिए एक संजीवनी का काम करेगा, यहाँ से हमें सब कुछ निकल जाएगा। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको जो है ये पॉइंट M निकल आएगा। सो पॉइंट M इज 10 लैम्डा माइनस 1 प्लस 11 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 और माइनस 10 प्लस 1 11 ये 4 माइनस 2 2 और ये प्लस 11 माइनस 8 ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो ये पॉइंट M है वो आ गया है 1 2 3 1 2 3। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया है, पर हमारे मन में ये डाउट रहेगा कि हमारा ये आंसर सही भी आया है कि नहीं आया। अगर हमारे पास क्रॉस चेक करने का कोई तरीका हो देन इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे है, तो इसको इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आइए पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 1 माइनस 11 बाई 10 माइनस 10 बाई 10 माइनस 1 2 प्लस 2 4 बाई माइनस 4 माइनस 1 3 प्लस 8 11 बाई माइनस 11 माइनस 1। तो हम देखते हैं कि ये पुट करने के बाद ये तीनों माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दे रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ ट्रू, इट मीन्स ये पॉइंट जो है शोर इसके ऊपर लाई करता है। तो इस तरीके से हमारा अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कतई ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पी एम को डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। स्टार्ट नाउ अब हमारा है, हमें निकालना है पी एम, ये डिस्टेंस ये निकलेगा डिस्टेंस फार्मूले से। और ये पॉइंट क्या है हमारा M 1 2 3 ये हो जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 1 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वेयर 2 माइनस 1 1 स्क्वेयर 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इट स्क्वेयर 9 5 माइनस 3 2 2 स्क्वेयर 4 नाउ इट इज रूट 14। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये काम भी पूरा हुआ। अब हमें चाहिए P डैश के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेट P डैश अल्फा बीटा गामा इज द इमेज of point P, then M is the midpoint of P dash. So अगर ये जो पॉइंट आया है 1 2 3 है, इसका एक्सपोनेंट लीजिए जो कि 1 है। मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि M जो है ये मिड पॉइंट है P डैश का, मीन्स 2 प्लस अल्फा बाई 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस 1 प्लस बीटा बाई 2 इसका वाई कोऑर्डिनेट, 5 प्लस गामा बाई 2 इसका
जेड कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि हमारा 1 है। इसी तरीके से बीटा प्लस -1/2 इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 2। गामा प्लस 5/2 इसका z कोऑर्डिनेट दैट इज 3। तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा 2 - 2 0, बीटा आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 1 5 और गामा आ जाएगा 2 × 3 = 6 -5 1। सो इमेज इज 0 5 1। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये ऐड हो गया है। पर आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि अगर आपके पास देखिए हमें ये जो है ये निकालना है और हमको ये दिया हुआ है और मिड पॉइंट दिया हुआ है और आप इस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप ना ऐसा कर सकते हैं कि मैं अभी आपको ना समझाता हूँ। देखिए अब हमको ना P पता है पॉइंट और ये मिड पॉइंट पता है और ये निकालना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ये आंसर निकालने की। वो ये है कि आप मिड पॉइंट को 2 से इंटू करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और उनमें से ये वाले माइनस कर दो। 2 × 1 = 2 -2 0, 2 × 2 = 4 -1 + 1 5, 2 × 3 = 6 -5 दैट इज 1। इस तरीके से आपको मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो है वो आंसर ठीक आ रहा है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।